इस वक्त की बड़ी खबर के लिए सीधा चलती हूं मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा के पास, जो न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद है। सौरभ, ओवर टू यू। जी हाँ मीनाक्षी, देखिए राहुल गांधी को करारा जवाब दिया गया है भारत सरकार के एक मंत्री की तरफ से। किरण रिजिजू ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कहा था सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहट है, डरो मत। इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश दिया कि सभी सरकारों को ऊपर ये लागू होगा कि वो देशद्रोह का अब कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते हैं। इस पर राहुल गांधी के जवाब पर अब किरण रिजिजू जो हैं उनका ट्वीट सामने आया है और किरण रिजिजू ने साफ साफ कहा है कि अब ये खोखले शब्द हैं राहुल गांधी के। वो आगे कहते हैं कि अगर भारत में कोई एक पार्टी है जो कि आजादी के, लोकतंत्र के, इंस्टीट्यूशंस के सम्मान के खिलाफ रही है तो वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा है कि ये वो पार्टी है जो हमेशा भारत को तोड़ने वाली ताकतों के पीछे खड़ी रही है और कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जब भारत को बांटा जा सके। ये किरण रिजिजू का जवाब राहुल गांधी को है और वो यही नहीं रुकते, फिर वो आगे और जवाब देते हुए कहते हैं कि इतिहास में जाते हुए याद कीजिए कि फर्स्ट अमेंडमेंट कौन लाया था, यानी पहली बार संविधान संशोधन किया गया था पंडित नेहरू की तरफ से और उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच, उस पर पहली बार कुछ पाबंदियां लगाई गई थी। तो वो याद दिला रहे हैं कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो एक कहते हैं कि एसपी मुखर्जी और जनसंघ इसके खिलाफ खड़ा हुआ था जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की गई थी। नेहरू जी ने उस वक्त एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई केरल की सरकार को भी गिरा दिया था। तो राहुल गांधी सोचकर बोले कि कहां पर लोकतंत्र खतरे में था। और इसके बाद किरण रिजिजू आगे कहते हैं कि जब फ्री स्पीच को कुचलने की बात होती है तो इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, वो इसमें गोल्ड मेडल विनर हैं। उन्होंने इमरजेंसी की याद दिलाई और साथ साथ ये भी बताया कि इंदिरा गांधी की सरकार में 50 बार धारा 356 का इस्तेमाल हुआ था, यानी केंद्र ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके चुनी हुई राज्य सरकारों को गिरा दिया था, गवर्नर राज लगा दिया था। ऐसा उनके राज में 50 बार हुआ। ये किरण रिजिजू हैं, वो आगे वो याद दिला रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी की सरकार थी जिसने सेक्शन 124A को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया था पहली बार भारत की हिस्ट्री में। यानी वो कानून जिस पर राहुल गांधी आज तंज कस रहे हैं, देशद्रोह का कानून जिस पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, उसको पहली बार कॉग्निजेबल ऑफेंस माना था इंदिरा गांधी के द्वारा जारी किए गए आदेश में उनकी सरकार के अंदर। ये 1973 में हुआ था न्यू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में और 1974 में ये लागू हो गया था। तो किरण रिजिजू राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने ही पुराने इतिहास को कभी खंगालती है, कभी चेक करती है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि यूपीए की सरकार 2004 से लेकर 2014 तक जो चली, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देशद्रोह के मामले डालने में सबसे खराब है। 2012 में हजारों लोगों पर सेडिशन का केस डाला गया जब वो कह रहे हैं रिकाउंटिंग मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम पर भी वो तंज कस रहे हैं। जब वो गृह मंत्री हुआ करते थे उनको रिकाउंटिंग मिनिस्टर कह रहे हैं। हजारों लोगों के ऊपर 2012 में यही देशद्रोह का कानून लगा दिया गया था। तो राहुल गांधी जब कहते हैं कि देश प्रेम की बात करना, देश हित की बात करना देशद्रोह नहीं होता है, तो वो देशद्रोह का कानून, उसकी जड़ कहां पर है, ये कानून मंत्री की हैसियत से किरण रिजिजू याद दिला रहे हैं कि पहली बार आजादी, बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदियां जवाहरलाल नेहरू सरकार ने लगाई थी और उसके बाद ये देशद्रोह का कानून, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया था इंदिरा गांधी ने। तो कांग्रेस पार्टी याद करे कि इस कानून को लाने वाली, वैध बनाने वाली सरकारें कौन थीं और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसने किया, जिसमें वो यूपीए की सरकार में, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले जो कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार थी, उसका हवाला देते हुए कहते हैं सबसे ज्यादा दुरुपयोग जो है उसी दरमियान किया गया है। तो बहरहाल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और ढेर सारे ट्वीट में उनको तंज भरा जवाब मिला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जरूर देखिए आज का कुरुक्षेत्र। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।